आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के सेट 16 को देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को करेंगे। इससे पहले मैंने टोटल 15 सेट अभी तक कंप्लीट करा दिया है जीके का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो जो है वहाँ पर आपको मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सेट 16 के ऊपर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ। तो प्रथम जैन सम्मेलन जो है यह जो है पाटलिपुत्र में जो है संपन्न हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है। तो भारत का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वह जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये तक्षशिला। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हंसाने वाली गैस कौन है। देखिए, लाफिंग गैस को हम लोग क्या कहते हैं? तो हंसाने वाली जो गैस है उसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है। जो कि देखिए, काली मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए या किसी भी खेती के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यह जो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है किस चट्टान से होता है, तो वह जो होता है बेसाल्ट चट्टान से जो होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है निम्नलिखित में से जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है दिया गया था संपूर्ण क्रांति का नारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। देखिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? सबसे बड़ी मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। देखिए, ऑप्शन में आपके लीवर है, मस्तिष्क है, पैर है, त्वचा है। तो देखिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका त्वचा है। त्वचा कहने का अनुसार है, देखिए कितना शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक जो है हमारा पूरा त्वचा फैला हुआ है। लीवर, मस्तिष्क, पैर, ये सब क्या है? बड़ा उतना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो त्वचा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, पैर में लगा देते हैं, कुछ लोग लीवर में लगा देते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसमें जो है उनका मतलब अध्यक्षता किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है बेलगांव अधिवेशन में जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म जो है यह जेरूसलम में हुआ था, जेरूसलम। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका ए है। और यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि ईसा मसीह को जो है सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। तो आपको शुक्रवार को दिन जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए गुड फ्राइडे, ईस्टर वगैरह मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो गुजरात की जीवन रेखा जो है निम्नलिखित में से जो है गुजरात में नर्मदा नदी को जो है जीवन रेखा कहते हैं गुजरात की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पंचशील समझौता। देखिए, पंचशील समझौता का मतलब पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो पंचशील समझौता पर जो है हस्ताक्षर 1954 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होता है। तो देखिए, सौर परिवार का मतलब सोलर सिस्टम का जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो होता है वो आपका वरुण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और पृथ्वी की बहन जो होता है शुक्र ग्रह को कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल जो है निम्नलिखित में से 6 क्षेत्रों में जो है विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में। आगे प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है,
रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ निकाली जाती है। देखिए, रथ यात्रा जो है एक महत्वपूर्ण जो है फेस्टिवल है जो कि प्रत्येक वर्ष जो है पुरी में भव्य मतलब निकाली जाती है। भव्य मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो है निकाली जाती है। कुछ समय पहले ही निकली थी इसी महीने में, तो इसके पहले वाले महीने में याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को जो है मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा जो है निम्नलिखित में से जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी होगा। लेकिन इसी तरह का प्रश्न एक पूछ सकता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यहाँ पर जो है जय जवान जय किसान और यहाँ पर जय विज्ञान लिख देगा, जय विज्ञान। तो इसका नारा किसने दिया था। तो इसका नारा जो है निम्नलिखित में से आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, याद रखिएगा। मतलब कि जय जवान जय किसान आए तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान आए तो आप अटल बिहारी वाजपेयी लगाएंगे, याद रखिएगा। 2 प्रश्न हो गए यहाँ से। अगले प्रश्न को देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, झारखंड राज्य का जो गठन है वह 2 ईस्वी में मतलब 2000 ईस्वी में जो है हुआ था, क्योंकि इसी समय जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था और इसी समय जो है इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड और बिहार का जो है अलगाव या मतलब टूटा कब था। तो 2000 ईस्वी में टूटा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है निम्नलिखित में से जो है स्वामी विवेकानंद जी से जो है संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। तो स्वेज नहर की लंबाई जो है निम्नलिखित में से जो है 160 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, रॉयलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉयलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न 1919 से रिलेटेड है जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में ही, उसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं जो कि सेट का लास्ट प्रश्न है, कबड्डी खेल के प्रत्येक मतलब दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में निम्नलिखित में से जो है 7 प्लेयर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, भारत के किन 2 नेताओं का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो भारत के निम्नलिखित में से जो है 2 नेता है जिनका जन्म दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो वह कौन कौन है। तो महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म दिवस है वह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है। देखिए, शक संवत पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम महीना है वह होता है आपका फागुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है। तो सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो लोथल है वह जो है निम्नलिखित में से भोगवा नदी पर जो है स्थित है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो था निम्नलिखित में से लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा जो है एक मतलब महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिनके लेखक कौन है बता दें आप। तो अकबरनामा के जो लेखक है वो आपके जो है अबुल फजल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो काकोरी कांड में जो है निम्नलिखित में से जो है राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है अंग्रेजों के द्वारा लाई जा रही सामानों को जो है लूट लिया था कानपुर में अप्रॉक्स। तो काकोरी कांड जो है क्रांतिकारियों में जो है निम्नलिखित में से जो है राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दी गई थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध
1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो देखिए यहाँ दो प्रश्न हो गए। आपसे पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के जो है बीच हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोगरी जो है निम्नलिखित में से जो है जम्मू कश्मीर की भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है निम्नलिखित में से 1757 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के जो है निम्नलिखित में से जो है महान खिलाड़ी जिनके जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है, तो वह जो है मेजर ध्यानचंद है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस का जो है आयोजन होता है प्रतिवर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह केटू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो आपका रासायनिक नाम है वो आपका जो है क्या है? थाइमीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर जो है संसद में स्वीकृत अनिवार्य है? तो देखिए, जब भी आपातकाल की जो घोषणा होता है निम्नलिखित में से जो है 1 माह के भीतर जो है संसद में स्वीकृत अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का जो संबंध है निम्नलिखित में से जो है घुड़दौड़ से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के जो लेखक है वह जो है निम्नलिखित में से कल्हण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, द लेडी विद द लैंप के नाम से, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप के नाम से जो है निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का, शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी मनुष्य का जो है पाचन जो प्रारंभ होता है वह मुख से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में जो है टॉप 20 क्वेश्चन को देखा, जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।